किसी महान इंसान ने कहा भी है कि मैदान जंग में युद्ध होने से पहले एक जगह युद्ध और होता है, वो है आपका दिमाग। ठीक है, उसमें पूरी प्लानिंग्स होती है और उसके बाद मैदान में जंग लड़ी जाती है। आज की वीडियो के अंदर मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि सीपीयू के फिजिकल के अंदर स्टूडेंट्स क्या माइनर मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको बाहर होना पड़ रहा है। ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। देखो, तैयारी में करते जब आप ग्राउंड में आते हो उस वक्त आपकी स्ट्रेंथ बहुत अलग होती है, और जब आप प्रॉपर किसी की गाइडेंस में अगर तैयारी प्रिपरेशन करते हो तो आप लास्ट जो बाहर हो रहे हो, सिर्फ कुछ स्टूडेंट 4 सेकंड से फेल हो रहे हैं, कुछ स्टूडेंट 5 सेकंड से फेल हो रहे हैं, कुछ स्टूडेंट हाई जंप के ऊपर वो रूट नॉर्मल से टच हो रहे हैं माइनर सा, और वो गिरते गिरते डंडा गिर जाता है। और कुछ स्टूडेंट्स का लॉन्ग जंप में काफी कम स्टूडेंट हो रहे हैं, जैसे पूरे ग्रुप में 4 या 5 स्टूडेंट हैं या 2 या 3 स्टूडेंट होते हैं जो कि बाहर होते हैं लॉन्ग जंप के अंदर। तो इन सभी के ऊपर आज मैं आप सभी स्टूडेंट को प्रॉपर गाइडेंस दूंगा कि आपको अभी जिन स्टूडेंट का फिजिकल बाकी है उनको किस चीज पे ध्यान देना है जिससे वो आप आराम से अपना जो फिजिकल है वो क्वालिफाई कर लेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजियोलॉजी पर स्वागत है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले मिल सके। और जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, जिससे आपके भाई बहन वगैरह और आपके दोस्त वगैरह है उनको भी यह इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो भी इसको ध्यान में रखते हुए अपने फिजिकल को क्वालिफाई कर सके, और आगे आने वाली जो वैकेंसीज है फिजिकल्स हैं उन पर भी स्टूडेंट्स अपना पूरा ध्यान दे सके। सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि एसएससी जीडी के फिजिकल बैच स्टार्ट हो चुके हैं। हेड कांस्टेबल की फिजिकल रिलेटिव बहुत जल्द आने वाली है एडब्ल्यूओ की, तो आप सभी स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो सीपीओ की तरह आपको दोबारा परेशान होना पड़ेगा। जैसे सीपीओ के एग्जाम से डेट जारी कर दी गई है तो काफी स्टूडेंट्स असमंजस के अंदर फिजिकली प्रिपरेशन ही नहीं कर पाए। हम आगे बढ़ते हैं। सीपीओ फिजिकल में स्टूडेंट्स क्या गलती कर रहे हैं। सबसे पहले जब आपकी स्टार्टिंग होती है, रनिंग स्टार्ट होती है ना, तो कहीं कहीं पर रनिंग में स्टार्ट होने में 11 भी बज रहे हैं, कहीं कहीं पर रनिंग जल्दी 8-9 बजे भी रनिंग करवा रहे हैं। तो हर जगह का अलग अलग फीडबैक्स है। लेकिन रनिंग में जहां तक है, लगभग ग्राउंड के अंदर बारिश की वजह से रोड पे रनिंग करवाई जा रही है, और रोड पे आपकी रनिंग में जो टाइमिंग का जो इंप्रूवमेंट है 20 to 25 सेकंड्स स्टूडेंट्स रनिंग में टाइमिंग इंप्रूव कर रहे हैं। ये तो है बेनिफिट की बात। अब स्टूडेंट्स में गलती क्या कर रहे हैं? गलती ये कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, जब रनिंग स्टार्ट होती है ना, तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में पहले की वीडियोज में भी आप सभी स्टूडेंट को बताया है कि आपके पूरे ग्रुप में 50 बच्चों का ग्रुप हो या 20 बच्चों का ग्रुप हो, 20 बच्चों के ग्रुप में 2 या 3 स्टूडेंट और 50 बच्चों के ग्रुप में 5 या 6 स्टूडेंट वो मिलेंगे जो कि रनिंग स्टार्ट होते शूट मारते हैं। ठीक है, और 200 मीटर बाद में वो वापस आके 400 मीटर बाद में आराम से आके बैठ जाते हैं। तो आपको उनको फॉलो नहीं करना है, आपको एक मिडिल रखो कि जैसे 20 बच्चों का ग्रुप है तो आपको 10 से या 8 बच्चों में बन के रहना है, और अगर 50 बच्चों का बैच है तो आपको 20 बच्चों में बन के रहना है और आगे की तरफ खड़े रहना है। कोशिश करो कि जितना हो सके ट्रैक के बराबर में रहो, ट्रैक के पास में रहना है, दूर नहीं रहना है। ट्रैक दूर रहोगे तो आपका ट्रैक बड़ा हो जाएगा, आपको नजदीक रहना है और सबसे आगे रहने की कोशिश करनी है। आपको कोशिश ये करो सभी इवेंट्स सबसे पहले आप ही करो, क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंस होता है, खुद का विश्वास होता है। ऐसे हम क्या दूसरे स्टूडेंटों को फेल होते हुए देखते हैं तो हमें भी घबराहट होती है, कॉन्फिडेंस डाउन होता है, जिस वजह से हम बाहर हो जाते हैं। रनिंग की तो सिर्फ ये प्रॉब्लम है, बाकी सभी स्टूडेंट्स रनिंग में पास हो रहे हैं। जिनका यहाँ पर 650 टाइम आ रहा था वो सभी स्टूडेंट से पास हो रहे हैं। मेरे स्टूडेंट का काफी अच्छा रिजल्ट आ रहा है, स्टूडेंट ने काफी अच्छा रिजल्ट दिया है। आप आगे देखते रहिए। 100 मीटर की जो रनिंग है उसमें कोई स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई नहीं हो रहा। लगभग सभी स्टूडेंट्स जिनने 630 में रनिंग करी है वो सभी क्वालिफाई हो रहे हैं, इसे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है आपको। थर्ड इवेंट है वो है लॉन्ग जंप का। लॉन्ग जंप में जैसे मैंने अभी 4 to 5 डेज पहले एक वीडियो बनाया भी था और उसमें मैंने बताया भी था कि आपको दूरी जाती है 50 मीटर तक की, 50 मीटर की। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं 50 मीटर से दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते वो पता ही नहीं होता कि उनका जो फॉल वाली लाइन है उसके ऊपर राइट पैर आ रहा है कि लेफ्ट पैर आ रहा है। उनकी स्पीड टूट जाती है और फिर वो लॉन्ग जंप नहीं कर पाते। आपको 16 स्टेप्स का डिस्टेंस लेना है और वहां से रनिंग करनी है। लास्ट के 6 स्टेप पूरी स्पीड लगा के और आपको जंप मारना है, एक भी स्टूडेंट बाहर नहीं होगा। ठीक है, फिर भी प्रॉब्लम आती है अगर आपको परमिशन दे देते हैं तो आप इसको नंगे पैर भी कर सकते हो। अगर विदाउट शूज करोगे, जिनकी प्रैक्टिस है उन्हीं को करनी है, और आप विदाउट शूज करोगे आराम से आपको 1 फुट तक का इंप्रूवमेंट मिलेगा। स्पीड पे ध्यान देना आपको और डिस्टेंस पे ध्यान देना है। कुछ स्टूडेंट क्या स्पीड इतनी लगा लेते हैं कि उनका कंट्रोल ही नहीं होता। नॉर्मल स्पीड रखो आप, लास्ट 6 स्टेप पूरी स्पीड और फिर जंप, आराम से क्लियर कर जाओगे। रनिंग कहीं कहीं पे ट्रैक्स पे आप ध्यान में रखो। एक डिसाइड करना चाहिए आपको रनिंग करने से पहले कि जब हम दौड़ेंगे एक ट्रैक का माइंड में घूमता रहता है ना कि मैं इतनी दूरी तो इस तरह से दौड़ूंगा, इतनी दूरी इस तरह से दौड़ूंगा और इतनी दूरी इस तरह से करूंगा मैं। ये मेरे पहले की वीडियोस में आप जाके देख भी सकते हो कि कौन से ग्राउंड में किस तरह का ट्रैक मिल रहा है।
ठीक है। और इसमें आप जब आप हाफ दौड़ देते हो तब तो आपको पता चल जाता है भाई ट्रैक कैसा है, क्योंकि दोबारा रिटर्न उसी पे होना पड़ता है। तो उसमें डिसाइड करो आप कि चल ठीक है, मैंने हाफ इस स्पीड से किया है, अब इतना ही राउंड बाकी रहा है, अब मुझे क्या तरीका अपनाना है, किस तरीके से मुझे रनिंग करनी है, ये आपका माइंड में पूरा पहले से सेट होना चाहिए। ठीक है, हर चीज आप सेट रखोगे तब चीजें कर पाओगे। ये लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप में ये ध्यान रखो, पहले जब आप बैठे होते हो तो ये देखो कि मुझे इतनी दूरी से अपना रनअप लेना है, यहां तक इतनी स्पीड दौड़ूंगा, उसके बाद इतनी स्पीड से दौड़ूंगा और फिर इस तरह से जंप करूंगा। ये पहले आपको प्लानिंग करनी चाहिए। किसी महान इंसान ने कहा भी है कि मैदान जंग में युद्ध होने से पहले एक जगह युद्ध और होता है, वो है आपका दिमाग। ठीक है, उसमें पूरी प्लानिंग्स होती है और उसके बाद मैदान में जंग लड़ी जाती है। तो आपके दिमाग में पहले प्लानिंग होनी चाहिए और उसके बाद को आपको अपने इवेंट्स को निकालना चाहिए। फोर्थ है आपका हाई जंप, जो मेन इवेंट है जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स बाहर हो रहे हैं। इसमें 10 to 20% स्टूडेंट बाहर होते हैं, इसमें 2 to 5% स्टूडेंट बाहर होते हैं, और इसमें एवरेज अगर देखा जाए 30% स्टूडेंट्स 40% स्टूडेंट्स बाहर हो रहे हैं। एवरेज जो स्टूडेंट्स का रेशियो जा रहा है वो काफी कम है, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट है प्रिपरेशन करिए नहीं, 15 to 20% स्टूडेंट पास हो रहे हैं, 50 to 20%, क्योंकि स्टूडेंट्स को तैयारी करने का मौका मिला ही नहीं। और आपने अगर कहीं भी किसी भी एकेडमी के अंदर अगर 1 मंथ भी अगर प्रिपरेशन करिए ना, आपको सिर्फ फिजिकल क्वालिफाई करना, आप कॉन्फिडेंस चाहिए, आप आराम से कर दोगे और आपका फाइनल सिलेक्शन कंफर्म है। हाई जंप पे बात करते हैं, तो हाई जंप पे आप क्या गलती कर रहे हो? देखो, पहले अगर आप सीजर से रेगुलर आप जंप कर रहे हो तो आपको सीजर से ही वहां पर जंप करना है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में सीजर आपने अपनाया, उसमें आपका नींद निकला, तो फिर आप क्या करो, सीधे जाके और ट्राई करते हो, जिससे आपका बिल्कुल निकलने चांस नहीं है। अगर आप सीजर प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसी की प्रैक्टिस करो। कहीं कहीं पे बारिश हो रही है तो वहां पर पैर स्लिप होता है, तो वहां पर आप अगर कंफर्टेबल जैसे होता है आपको शूज में या विदाउट शूज, वो भी आप अपना सकते हो अगर आपको कंफर्टेबल। देखो, हम सिर्फ गाइड करते हैं, मैं आपको यहां से गाइड कर सकता हूं, आपको इंफॉर्मेशन दे सकता हूं, लेकिन वहां पर जो स्थिति है उसको आप फेस करोगे। और प्रेजेंस ऑफ माइंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वहां पर उस माहौल को देख के और उस तरह से आपको काम करना है। तो वहां पर इस तरह का होता है, स्लिप होने की स्थिति है, जैसे अभी मौसम खराब हो रहा है, कोहरा वगैरह भी है, अगर वहां पर पानी वगैरह ज्यादा हो रखा है, जमीन मिट्टी स्लिप हो रही है, तो आपको वहां पर अपने दिमाग से, अपने माइंड सेट से नंगे पैर भी आप जंप कर सकते हो अगर आप प्रैक्टिस में हो तो। सेकंड चीज, तो फर्स्ट चीज, तो आपको फोकस करना है कि आप सीजर यूज कर रहे हो तो सीजर ट्रिक अपनानी है, आपको तीनों टाइम सीजर ट्रिक अपनानी है। अगर आपने पहले डायरेक्ट जंप करना नहीं सीखा है तो आप जो यहां पर सीखेगा उसी को अपनाना है, नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। एक तो इसमें गलती क्या करते हो, स्टेप्स। आपने फर्स्ट बार अटेम्प्ट लिया तो आपको ये सोचना है वापस सेकंड अटेम्प्ट में, अगर फर्स्ट बार अटेम्प्ट क्लियर नहीं होता है तो क्या मैंने गलती करी है। गलती आप लोग 4 करोगे। फर्स्ट गलती, या तो आपने स्टेप्स तोड़े जब आप राउंड में घूमते हुए आ रहे हो, ठीक है, या आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, या तो आपने स्टेप्स तोड़े जिससे आपके कॉन्फिडेंस नहीं होगा, स्टेप आगे पीछे हो गए। सेकंड चीज, आपने जंप प्रॉपर नहीं लिया, वो मिस्टेक कर सकते हो। थर्ड चीज, आपने लेग्स को क्रॉस करते टाइम, निकालते टाइम सीजर में आपका लेग्स की हाइट पूरी नहीं हो पाई है, फर्स्ट की या सेकंड की, जिससे आपकी एडी टच होती है। थर्ड जो है वो है हिप टच, कि आपने क्रॉस कर लिया लेकिन माइनस आपके हिप टच हो गए, जिसकी वजह से वो जो रोड है वो नीचे गिर गई। इन चारों में से फर्स्ट टाइम लिया, आप इन चारों पे डिसीजन लो कि मेरी क्या गलती हुई है, और उसके बाद प्रॉपर सिर्फ उसी चीज में फोकस करो। बाकी पूरा जब सेम टू सेम, सिर्फ जो गलती करी है उस पर फोकस करते हुए फिर वही चीज पे ध्यान देते हुए, जैसे आपने मान लो कि हिप टच हुए आपके, तो आप वही जाओ, अपना पूरा जंप पे ध्यान दो और उस चीज को फोकस करते हुए आप जंप करोगे, आराम से सेकंड चांस में आप क्लियर कर जाओगे। 101% कंफर्म है। आपका लेग्स टच नहीं हो रहे, आपकी एडी टच हो रही है, तो फिर जो आप जंप करते हो में, तो पैर को और ऊपर खींचो और उस पर फोकस करो, आप आराम से निकाल लोगे। लेकिन जरूरत है आपको प्रॉपर चीज पे फोकस करने की। स्टेप्स गलत रख रहे हो, स्टेप्स पे फोकस करो, कहीं स्पीड ज्यादा तो नहीं ले रहे, कहीं स्पीड ज्यादा कम तो नहीं है, कहीं ज्यादा स्पीड कम ज्यादा तो नहीं कर रहे, इस पे ध्यान दो। फाइनल चीज कि आप जंप तो प्रॉपर कहीं जंप पे दिक्कत तो नहीं आ रही है, जैसा कि मैंने हिप्स वाले बताया आपको, इस पे ध्यान दो। सीजर में एक बेनिफिट है, वहां पर जो रोड है वो काफी मतलब कि थोड़ी कहीं कहीं पे चौको टाइप नहीं मिल रही है, जहां तक लग यही मिल रही है, और थोड़ी भारी भी होती है, जिस वजह से अगर आप माइनस थोड़ा टच भी हो गए ना, टच हो भी गया आपके, तो भी वो गिरती नहीं है, आप निकल जाते हो। लेकिन जबकि आप सीधे में आओगे तो सीधा पैर लगेगा और रोड दूसरी जगह गिरेगी। ये सिंपल सी इन्फॉर्मेशन थी। जहां तक चीज है, चेस्ट में बहुत कम स्टूडेंट्स बाहर हो रहे हैं,
न कि बराबर स्टूडेंट्स बाहर हो रहे हैं। और यही वेट के अंदर वेट आपका पीएचडी के टाइम किया जाएगा। हाँ, हाइट के अंदर कुछ स्टूडेंट्स बाहर हो रहे हैं जिनकी हाइट कम है, उन पर थोड़ा ध्यान दिया जा रहा है। तो हाइट का अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन खड़े रहने की तरीका अगर आप सही बना लेंगे तो उसमें हमसे आप क्लियर कर सकते हैं। तो ये आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मेरी नॉर्मल सी गाइडेंस थी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे अदर स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट मिल सके और वो भी समय रहते इस इंपॉर्टेंट जानकारी को ग्रहण करके अपना फिजिकल आराम से क्वालिफाई कर सके। आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।